प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 वर्ष पूरे होने पर आज वन मंत्री केदार कश्यप सरकार का किया बखान। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आज जिला भाजपा कार्यालय में राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को बने हुए 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इसे नए भारत का अमृतकाल भी कहा जा रहा है। बीते 11 वर्षों में भारत में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और आम जनजीवन में कितना बदलाव आया है। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि इस अवधि में सरकार द्वारा कौन कौन से ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और जनता के लिए कौन कौन सी ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की गई हैं और देश प्रगति की राह पर कितना आगे बढ़ पाया है। बीते 11 वर्ष में मोदी सरकार के उन 11 ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने आमजन के जीवन की तस्वीर बदली, वही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना सहित ऐसे अनेकों योजनाओं का बखान किया गया। सबसे ज्यादा वराधिकार पत्र बांटने का काम भी छत्तीसगढ़ ने किया है। 4 लाख से ऊपर, 4-4.5 लाख से ऊपर इंडिविजुअल वराधिकार पत्र है। उसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट जो दिया गया है, CFR, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में जरा दिया गया है। और ये तो अवैध प्रक्रिया है। जिनके दस्तावेज सही होंगे, जो 11 दिसंबर 2005 के पूर्व जिसने यदि वन भूमि पे कब्जा किया है, जो हमारे ट्राइबल समुदाय के हैं, और यदि OTFD है तो उनको 3 पीढ़ी का उनको अपना दस्तावेज उनको देना है। यदि वो दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो उनको अनधिकार पत्र देगा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेकर के आगे बढ़े और इन 11 वर्षों के सफर में अनेक ऐसे अवसर प्राप्त हुए जब किसी को यकीन नहीं होता था कि इन सब विषयों का क्रियान्वयन निचले स्तर पर हो, और वो बेहतर तरीके से क्रियान्वित हुआ। अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। यदि हम आज बात करें तो आज प्रतिदिन 34 किलोमीटर सड़क देश में बन रहा है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। हमने अपने इस कालखंड में इन 11 वर्षों के अवसर पर प्रभु श्री राम के मंदिर को बनते हुए देखा। हमने कश्मीर में 370 हटते हुए देखा। हमने आयुष्मान कार्ड लोगों तक पहुंचते देखा, बढ़ते देखा, लोगों का घर बनते देखा। ये किसी कल्पना से कम नहीं। और आज ये वो देश है, जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो उन आतंकवादी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करती है। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद की लंबे समय से, लगभग 50 वर्षों से इस पीड़ा को झेल रहा है। 31 मार्च 2026, आप डेट नोट कर लीजिएगा, देश से और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये जो भीष्म प्रतिज्ञा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है, जो गरीबों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। हम जितनी भी यहाँ पर योजना है उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार और पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है। संकल्प लेकर के आज जन जन तक पहुंच करके उन योजनाओं की वास्तविक स्थिति पता कर। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य का देखिए, अभी
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने और प्रधानमंत्री आवास अभी अंबिकापुर में होने और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है। और अभी आवास प्लस में भी हमारे यहाँ पर उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो सरकार की मंशा है, ये प्रश्न तो अब कांग्रेस वालियों से पूछना चाहिए जिन्होंने 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दिया। और हमारा दृढ़ संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से वादा किया कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही है उनका घर बनेगा और उसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग प्रदान किया जाएगा। वन मंत्री जी, आप ये बता रहे हो